Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have discussed about malaria and the life cycle of Plasmodium and also about the different species of Plasmodium. Today first we'll discuss about the fungal infection and then about immunity. तो जो डिजीज़ का पोर्शन है उसमें लास्ट टॉपिक रहता है दैट इज़ फंगल इन्फेक्शन. उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है दैट इज़ इम्यूनिटी. कह सकते हैं कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला डिजीज़ का पोर्शन आता है, सेकंड इम्यूनिटी, टाइप ऑफ इम्यूनिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़, थर्ड पार्ट में हम लेते हैं सिर्फ एड्स और कैंसर को, और जो लास्ट पार्ट आता है दैट इज़ फोर्थ पार्ट, उसमें हम डिस्कस करते हैं ड्रग्स एंड देयर अब्यूज़. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट फंगल इन्फेक्शन. मतलब ऐसी डिजीज़ जो किसके कारण होती है, फंजाई के कारण होती है, जिनका कॉजेटिव एजेंट क्या है, फंगस है. और ये जो डिजीज़ हैं यूजुअली फोमाइट बोन होती हैं. किसी के कपड़ों से, स्किन से जो ट्रांसफ़र होने वाली जो डिजीज़ है, अगर हम किसी के क्लोथ्स वगैरह शेयर करते हैं तो यूजुअली फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. फंजाई के कारण मतलब जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है दैट इज़ रिंग वॉर्म, और रिंग वॉर्म को हम लोग डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं. क्या कहते हैं, डर्मेटोफाइटोसिस. और डर्मेटोफाइटोसिस को कोज करने वाली जो फंजाई है दैट इज नोन एज डर्मेटोफाइट. क्या है, डर्मेटोफाइट. इस डर्मेटोफाइट के 3 जेनराज हैं. ये 3 जेनरा कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट है बेटे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. दैट इज ट्राइकोफाइटोन, माइकोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन. ये क्या है, दीज आर द 3 जेनराज ऑफ डर्मेटोफाइट्स. मतलब एक फंजाई है, उसके 3 जीनस हैं और ये तीनों जीनस क्या करती हैं, इन्फेक्शन करती हैं. किसमें, हेयर में, स्किन में, नेल्स में. लेकिन स्पेसिफिक हैं थोड़ी सी कि जो ट्राइकोफाइटोन है ये एक फंगल इन्फेक्शन कोज करता है नेल्स, स्किन और हेयर्स, NSH, दैट इज नेल्स, स्किन एंड हेयर्स. जो माइकोस्पोरम है इट कॉजेज इन्फेक्शन ओनली इन द स्किन एंड हेयर्स. कहाँ पे, हेयर्स और स्किन में इन्फेक्शन कोज करेगा माइकोस्पोरम. एपिडर्मोफाइटोन है, ये स्किन और नेल्स में इन्फेक्शन कोज करता है. मतलब स्किन तो कॉमन है, तीनों ही स्किन में जो स्किन है हमारे उसमें फंगल इन्फेक्शन कोज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएंगे हेयर्स और नेल्स के लिए. कैसे ट्रांसफर होगी, फोमाइट बोन डिजीज है तो फोमाइट्स के थ्रू ही क्या ये ट्रांसफर होगी. अब ये जो रिंगवॉर्म है अलग अलग जो हमारे बॉडी के पार्ट्स में होता है. फॉर एग्जांपल अगर किसी के पैरों में हो रहा है जो दाद जिसको हम कहते हैं तो उसको कहते हैं एथलीट फुट या फिर टीनिया पेक्टिस. अगर यही फंगल इन्फेक्शन आर्मपिट और ग्रोइन रीजन में हो रहा है देन इट इज़ टीनिया क्यूरिस. और अगर स्कैल्प में हो रहा है तो टीनिया कैपिटाइटिस. और यही अगर जो हमारे जो मेन है, मेन में जो बियर्ड पार्ट है फेस का, अगर वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है देन टीनिया बार्बे. ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिंगवॉर्म्स. तो इसी के साथ हमारा जो डिजीज़ वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है और हम एक दूसरे पड़ाव को शुरू करते हैं दैट इज़ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी का मतलब क्या है, हमारे शरीर का रक्षा तंत्र, दैट इज़ द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. इम्यूनिटी और वी कैन कॉल इट इम्यून सिस्टम. डिपेंड किस पे करता है, हमारा जो जेनेटिक मेकअप है उस पर डिपेंड करता है. सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा जेनेटिक मेकअप है उस पर डिपेंड करेगा. सेकंड हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट, जो हमारा इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारी इम्यूनिटी पे. थर्ड जो हमारा खान पान है, जो हम जिस तरह का खाना खाते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, कैसी जो हमारी लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं हमारे इम्यून सिस्टम पे. तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से. हमारी जो बॉडी है एक खजाना है और इस खजाने के ऊपर जो चोर हैं दैट इज़ माइक्रोब्स हैं हर वक्त नज़र रखते हैं. तो जैसे खजाने को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, तिजोरी में रखना पड़ता है, तो हमारी बॉडी की जो तिजोरी है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है दैट इज़ इम्यून सिस्टम. एक लॉकर की तरह काम करता है जो कि माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देता. इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, एक जो जन्म से पहले ही हमें मिल जाती है और दूसरी जो आफ्टर बर्थ हम लोग एक्वायर करते हैं. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी. वन इज द इनेट इम्यूनिटी दैट इज ऑल्सो नोन एज इनबॉर्न इम्यूनिटी, और वी कैन कॉल इट नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी, while the another one is
एक्वायर्ड, एक हो गई इनेट जिसको इनबोर्न या नॉन स्पेसिफिक कहा जाता है, और जो दूसरी इम्यूनिटी है वो है एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को समझाने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल एक आते कि जब आप क्लास में बैठे होते हो, आप एक ग्रुप में बैठे होते हो, तो किसी बच्चे को जुकाम हो रखा होता है, 40 बच्चे हैं क्लास में, तो अगले दिन यूँ तो नहीं है कि 40 के 40 बच्चों को ही कोल्ड हो गया हो, उसमें से सिर्फ एक आधा ऐसा केस होगा जो उस कोल्ड को कैप्चर करेगा, और हम कहते हैं कि इसकी इम्यूनिटी वीक है, जिसके कारण उसको जल्दी से माइक्रोब्स ने अटैक कर लिया, माइक्रोब्स उसकी बॉडी में एंटर कर गए। और जो रेस्ट ऑफ द 38 या 39 स्टूडेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इम्यूनिटी दो तरह की है, इनेट मतलब जो हमारा बर्थ है, बर्थ से पहले ही मिल जाती है, ऐसी इम्यूनिटी जो बिफोर बर्थ हमें मिलती है, दैट इज नोन एज इनेट, इनबोर्न या नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। वही इम्यूनिटी जो आफ्टर बर्थ हम एक्वायर करते हैं, अपनाते हैं, जन्म के बाद जो इम्यूनिटी हम अपना रहे हैं वो कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी, दैट इज आफ्टर बर्थ। जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है उसमें क्या है कि एक तरह का जो एंटीबॉडी होगा और वही हर टाइप के माइक्रोब्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होंगे, सिर्फ एक तरह के ही एक्शन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी। मतलब कोई भी बाहर से आने वाला माइक्रोब है, कोई भी एंटीजन है जो हमारी बॉडी का नहीं है, उसके लिए एक ही टाइप का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। वाइल जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक माइक्रोब्स के लिए, स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। डिपेंड करेगा किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेंगे। ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती है। एंटीबॉडी के लिए मैं ए बी लिख रही हूँ। जो इनेट इम्यूनिटी है ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करेगी, किसी प्रकार का स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगा। वाइल जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। मतलब जिस टाइप का भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जैसा भी उसका मोड ऑफ एक्शन होगा, उसके अगेंस्ट उसी तरह का स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो आप कहोगे फर्स्ट और सेकंड क्या है? तो फर्स्ट और सेकंड जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है इसके कुछ बैरियर्स हैं। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन कुछ बैरियर्स हैं हमारी बॉडी में जो कि एक नॉन स्पेसिफिक या इनबोर्न इम्यूनिटी का पार्ट है, जिसमें पहला आता है दैट इज फिजिकल बैरियर, सेकेंड जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर, और इन दोनों बैरियर्स को हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरियर्स के बारे में, इनेट और एक्वायर्ड के डिफरेंस के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। एक्वायर्ड के कितने टाइप हैं, एंटीबॉडी का डायग्राम है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, या फिर बेसिक जो नॉलेज है उसके लिए भी, कि इम्यूनिटी की इन सब के बारे में आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने चाहते हो तो वहाँ पर भी क्या है, इस तरह के जनरल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो बैरियर्स में फर्स्ट फिजिकल, सेकंड फिजियोलॉजिकल, जिनको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड आता है सेलुलर और फोर्थ आता है साइटोकाइन। सेलुलर और साइटोकाइन कहलाते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, cellular and cytokine they are the second line of defense, while the acquired immunity is third line of defense। अब आएगा क्या, फिजिकल में क्या आएगा, हमारी जो स्किन है, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो म्यूकस है, हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये क्या है, फिजिकल बैरियर्स हैं।
जैसे कि हमारी स्किन डेड हो जाती है कुछ समय के बाद, फिर उसके फ्लैक्स वगैरह से रिमूव होने लग जाते हैं, ये सब क्या है, दीज आर द फिजिकल बैरियर्स। क्योंकि ये एक डेड लेयर इसलिए प्रेजेंट है सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी स्किन को इन्वेड करके हमारी स्किन से घुस के अंदर ना चले जाए। इसीलिए पहला जो बैरियर किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो है हमारी स्किन एंड द हेयर्स प्रेजेंट ऑन आवर स्किन, जो हमारी स्किन को एक डेड लेयर प्रोवाइड करते हैं, क्रैक्स प्रोवाइड करते हैं, फ्लैक्स प्रोवाइड करते हैं, सो दैट माइक्रोब्स एंटर ना कर सकें। फिर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये भी क्या करता है, एक ट्रैप, एक जाल प्रोवाइड करता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्किन किस टाइप का बैरियर है, म्यूकस मेम्ब्रेन किस टाइप का बैरियर है, तो ये याद रखना। मतलब जो नॉन कैरेटिनाइज्ड हमारा जो एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, वो क्या है, एक फिजिकल बैरियर है। फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आएगा, हमारे टीयर्स, जिसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट रहता है, जिसका एंटीबैक्टीरियल एक्शन है। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। ये क्या करता है, ये बैक्टीरियल सेल को ब्रेक डाउन, सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देता है। किसकी सेल वॉल को, बैक्टीरिया की सेल वॉल को, विच इज मेड अप ऑफ नैग एंड नैम, N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। इनके बीच का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देता है कौन, लाइसोजाइम। फिर जो हमारा सलाइवा है, सलाइवा के अंदर भी लाइसोजाइम प्रेजेंट रहता है, जिसका अगेन एंटीबैक्टीरियल एक्शन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका भी क्या है, ये भी जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारा स्वेट है, ठीक है, जो हमारा स्वेट है वो भी क्या करता है, उसका जो एक सोल्ट जो उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ये भी माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करते हैं। फिर हमारी बॉडी जो जूसेस प्रोड्यूस करती है, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, चाहे पेनक्रिएटिक जूस है, इंटेस्टिनल जूस है, इन सब का जो एल्कलाइन पीएच है, वो भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह वर्क करता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। Then the symbiotic bacteria that are present in the vagina, in the cacum, जो कि दूसरे जो bad bacterias हैं उनको किल करेगा। तो ये सारे क्या आ जाएंगे, these are the physiological barriers। थर्ड आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर में आप लोगों ने अगर ब्लड के बारे में पढ़ा है तो उसमें वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स को पढ़ा होगा, जो डिफेंस सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो वाइट ब्लड सेल है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज अ सेलुलर बैरियर। इसके अंदर जो मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, क्यूफर सेल है, माइक्रोग्लियल सेल है, ठीक है, मीजोग्लियल सेल है, ओस्टियोक्लास्ट है, ये सारे क्या हैं, दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, जो अलग अलग लीवर में, ब्रेन में, बोन्स में प्रेजेंट रहते हैं और क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। इओसिनोफिल्स हैं, ये सब क्या हैं, दीज आर द सेलुलर बैरियर्स। नेचुरल किलर सेल हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैक्रोफेजेस के, ठीक है, मोनोसाइट्स के, जो पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNL, इट्स अ टाइप ऑफ WBC, ये किस में आता है, ये भी एक सेलुलर बैरियर है। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, दिस ऑल आर द बैरियर्स। क्यूफर सेल, दोबारा बता रही हूँ, क्यूफर सेल, माइक्रोग्लियल, मीजोग्लियल, ओस्टियोक्लास्ट, ये सब क्या हैं, दीज आर द सेलुलर बैरियर्स ऑफ आवर बॉडी। लास्ट आता है साइटोकाइन। ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। साइटोकाइन में क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, और वो प्रोटीन कौन प्रोड्यूस करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल। वायरस इन्फेक्टेड सेल, ये जो सेल है, जिस सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया है, वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, दैट इज नोन एज इंटरफेरोन। ये जो इंटरफेरोन है, प्रोटीन है ये, और ये क्या करता है, ये नॉर्मल सेल को जाके इस वायरस के अटैक से बचाता है।
मतलब एक सेल को वायरस ने अटैक कर दिया, अब वो क्या करेगी, वो अपना एक मैसेंजर भेज रही है। मैसेंजर किसके रूप में, इंटरफेरोन्स के रूप में। और ये इंटरफेरोन्स क्या करते हैं, वायरस की रेप्लिकेशन को रोक देते हैं अपनी नेबरिंग सेल में। वायरस की जो रेप्लिकेशन है उसको स्टॉप कर देते हैं। जो नॉर्मल सेल है, जो इनकी नेबरिंग सेल है, कैसे स्टॉप करेंगे, ये जो इंटरफेरोन है कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स को प्रोड्यूस करवाते हैं और ये स्पेसिफिक एंजाइम्स उन एंजाइम्स को ब्लॉक कर देती है जो कि वायरस की रेप्लिकेशन मतलब उसके प्रोटीन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो उसको रेप्लिकेट नहीं करवाने देगी और जो दूसरी सेल है, नॉर्मल सेल है, उसको वायरस के अटैक से बचाएगी। कौन, इंटरफेरोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में एमसीक्यू फॉर्म में बोर्ड के लिए, नीट के लिए पूछा जाता है। व्हाट इज इंटरफेरोन, कौन प्रोड्यूस करेगा, क्या करता है और इसका जो मतलब वायरस की रेप्लिकेशन को कैसे रोकता है। तो इंटरफेरोन्स क्या है, दीज आर द प्रोटीन्स विच आर released by, secreted by the virus infected cell और ये क्या करते हैं, they stops the replication of virus in the normal or the neighbor cell। तो ये क्या थे, these are the barriers। इसके अलावा जो एक्वायर्ड जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके वेरियस टाइप हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, एंटीबॉडी स्पेसिफिक है। डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। कुछ हमें हमारी मदर से मिलते हैं, उनके फर्स्ट मिल्क से प्लेसेंटा को इन्वेड करते हुए आते हैं, और कुछ क्या है हमारी बॉडी बनाती है। फिर कुछ रिस्पॉन्स हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी, इन सब को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।